गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम। और आज हमारी तीसरी क्लास है, तो आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। और क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी लोग ये देखेंगे कि बिना हम कुछ सॉल्व किए एकदम आसानी से, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्यूब है तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि वो किस नंबर का क्यूब है, या फिर जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस नंबर का क्यूब होगा, बिल्कुल आसानी से। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 2197 का निकालना है क्यूब रूट, हमको इसका निकालना है क्यूब रूट। हमको एकदम नॉर्मल चलना है। हमको इसके लिए किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। उसके लिए हम आपके लिए लिख रहे हैं 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का निकालते हैं 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, एंड द लास्ट 10 का क्यूब होता है 1000। हमको पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये आपको याद करना होगा। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप 6 अंक तक का जो भी क्यूब है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, सॉरी क्यूब रूट निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे हम लेते हैं 2197, ऐसे हमको पता नहीं है कि ये किसका क्यूब है, तो हम इसके लिए करते क्या है कि राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं, 3 अंक का। अगर क्यूब है तो 3 अंक का ही बनेगा पेयर। हम लेते हैं 197। अब 197 हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, लास्ट में क्या कौन सा डिजिट है, लास्ट में डिजिट है 7। अब जो ये क्यूब हमने लिखा है इसमें देखेंगे हम लास्ट में किसमें 7 आ रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है 3 के क्यूब में आ रहा है 27, लास्ट में 7 यहाँ भी है, लास्ट में 7 यहाँ भी है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब बचा है हमारे पास केवल 2। अब केवल 2 बचा है, तो हमको ये देखना है कि क्यूब किससे, हमको ऐसा क्यूब लेना है जो कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो जाए या फिर उससे कम हो। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब अगर हम लेते हैं तो 8 आता है, और 8 जो है वो 2 से अधिक है, बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे 1 को ही लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा 13। 2197 का क्यूब रूट आता है हमारा 13। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं एक, मान लीजिए 12167, ये हमारा एक क्यूब है, हमें नहीं पता कि किस नंबर का है। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो हम इसमें लास्ट में देखेंगे 7 है, 7 किस में आएगा, यहाँ जब भी हम पेयर बनाएंगे तो 3 डिजिट का बनाएंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे और लास्ट में देखेंगे कौन सा नंबर है, लास्ट में यहाँ 7 है और 3 के क्यूब में लास्ट में 7 होता है, हमने यहाँ लिया 3। अब बचा ये 12 बचा है, हमको देखना है कि क्यूब में किस में आता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का अगर हम लेते हैं तो 27, जो कि इस 12 से अधिक हो जाएगा। तो हमको अधिक वाला नहीं लेना है, हमसे उससे कम वाला ही लेना है। उससे कम कौन सा है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर 2। ये आपका हो जाएगा आंसर 23। ठीक है, मान लीजिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ये है क्वेश्चन हमारा 19683। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 19683 का, तो हमको देखना है 3 लास्ट में किस में आ रहा है, और 3 हमको दिख रहा है कि 7 के क्वेश्चन में 7 के क्यूब में हमारे लास्ट में 3 आ रहा है। हम बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, पेयर बनाए हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है 19 बचा। अब देखना आपको 1 में आता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, और 27 19 से अधिक है, तो हम इससे ऊपर वाला लेंगे, इससे पहले वाला लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हम लेते हैं 970299। ठीक है, और हमको इसका निकालना है क्यूब रूट।
इसका निकालते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये हमारे पास दो पेयर बनते हैं। पहला पेयर बन रहा है 299 है और हमको देखना है लास्ट में 9 किसमें आ रहा है। 9 हमारे में 9 यहाँ है जी, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब बच रहा है 970। 970 हम देखेंगे किसके क्यूब में आ रहा है। 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है जो 970 से कम है। अगर हम 10 का क्यूब लेते हैं तो 1000 हो जाता है जो 970 से एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे 9, क्योंकि 9 वाला ही इससे छोटा है 970 से, ठीक है। थैंक यू। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।